दिन की शुरुआत में हमने ग्लोबल फ्रंट पर भी पॉजिटिव ट्रिगर्स देखे और उसके बाद जो बाजार ने तेजी की चाल पकड़ी, पूरे दिन के दौरान इस तरह की तेजी, ऑफ कोर्स एक समय था जब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी नजर आई, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग जब बाजार बंद हो रहे थे अच्छी खासी मजबूती के साथ बेंचमार्क्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन था। आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स थे, लगभग सारे ही सेक्टर में तेजी के साथ मोमेंटम बैक्ड कामकाज देखने को मिल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मोमेंटम आने वाले सेशन में जारी रहेगा या नहीं, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, लेवल्स कौन से अहम है, ये समझने के लिए सीधा चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जो जा रहे हैं हमारे साथ और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से नंदीश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया अपना समय 18 Hours स्वदेश को देने के लिए। स्वागत है आपका। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बढ़िया सेशन रहा, 24,000 के पार क्लोजिंग दिखाने में निफ्टी कामयाब रहा और इसी तरह की स्थिति हमने देखी बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक। आने वाले सेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल देखा जाए तो आज की ट्रेडिंग सेशन में एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन नीचे लेवल से बिल्कुल वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लियरली तेजी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स 2% गेन्स दिखाई है और मिड कैप भी ऑलमोस्ट 1.5%, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। सेक्टरल रोटेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आज फार्मा में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो हो सकता है कि मार्केट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक दायरे में ट्रेड करें कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी के लेवल्स देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है देखने मिल रहा है 24,250 के अराउंड। हो सकता है कि इस लेवल्स के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस देखने मिले और नीचे के साइड देखा है तो सपोर्ट जो है 23,800 के करीबन है, तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 57,000 का, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी उछाल देखने मिल सकता है, लेकिन जितना ऊपर की ओर मुझे रेजिस्टेंस आसपास नजर आ रहे तो हो सकता है कि दोनों इंडेक्सेस एक दायरे में ट्रेड करें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ रखना चाहिए। और अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑटोज में बहुत दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, हो सकता है कि वहां पे मोमेंटम बढ़ेगा आने वाले दिनों में। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया हरीश जी की तरफ से। नंदीश जी, आपका भी स्वागत है। बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को और क्या स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स को इस वक्त सुझाएंगे आप? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर मतलब कोई भी इन्वेस्टर को रखना चाहिए करंटली, क्योंकि हमने देखा है कि जिधर भी हमने अच्छे रिजल्ट्स देखे उसमें से एक बहुत अच्छा खासा स्टॉक प्राइस का पॉजिटिव मूवमेंट देखा हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द आईटी स्टॉक्स, मेजोरिटी जितने भी अभी तक के जो अर्निंग्स आए इज ऑलमोस्ट इन लाइन और इट इज अबव एक्सपेक्टेशंस। और किधर भी ऐसा कोई शॉर्ट टर्म इमीडिएट इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द वॉर हमने अभी तक देखा नहीं है कोई भी रिजल्ट्स में। तो अगर किसी का भी अगर कोई अच्छा खासा स्टॉक स्पेसिफिक रखता है अपना व्यू, तो यहाँ से अच्छे पैसे बन सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखें, अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना नजर आ रही है और बाजार ध्यान रखेगा फंडामेंटल लेंस से और टेक्निकल लेंस से इस वक्त काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कन्विक्शन इस वक्त बाजार पर जता रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है, क्योंकि एक तो भारतीय बाजार के अपने तेजी के ट्रिगर्स हैं, दूसरा रिजल्ट सीजन चल रहे हैं और ऑफ कोर्स इस तमाम के चलते काफी हद तक स्टॉक वाइज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती दिखेंगी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल शाम का है। जस्ट डायल पर ये सवाल पूछ रहे हैं। हरीश जी, आपसे एक टेक में जानना चाहूंगी। इन्होंने जस्ट डायल के 100 शेयर्स खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो हैं वो बता रहे हैं 555 के। लास्ट क्लोज जो है जस्ट डायल का 537 के लेवल पर, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की तेजी पर। वो इसलिए क्योंकि बाजार का टेक्सचर ही काफी पॉजिटिव था। लेकिन ऑल इन ऑल जस्ट डायल के टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं, हमारे व्यूअर के लिए राय आपकी तरफ से क्या होगी? मानसी जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। कोई भी मेजर पुल बैक में स्टॉक होल्ड नहीं कर पा रहे हायर लेवल से।
प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो खरीदारी प्राइस है तो ऑलमोस्ट आजू के आसपास ही है। तो कोई भी बॉन्स आता है तो उसमें से एग्जिट करे बेहतर है, क्योंकि स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली नजर आ रहा है। अभी भी टेक्निकल चार्ट्स में देखा जाए तो 570 के आसपास और 580 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो जब तक मुझे लग रहा है कि इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है, तो उसके चलते और वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में भी। तो बेहतर है कि जो भी पुल बैक आया है वो उसमें से प्रॉफिट या एग्जिट कर ले। और 520 का जो है इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है। अगर 520 के नीचे अगर चला रहा है तो वापस एक बार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि इसमें से जल्दी निकल जाए जो भी पुल बैक आता है। ओके तो चलिए एग्जिट की राय फिलहाल आपको यहाँ पर मिल रही है और जस्ट डायल ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ लास्ट क्लोज हमने देखा है। रविंद्र जी का अगला सवाल है, नंदीश जी बीएसई लिमिटेड पर खरीदारी इन्होंने की है, 80 शेयर्स बीएसई लिमिटेड के इन्होंने खरीदे हैं और 735 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं और 2 बारी बोनस के बाद अब 720 यानी कि बोनस के बाद के शेयर्स जो हैं ये हमारे सामने रख रहे हैं और एवरेज वैल्यू अब इनकी 81.74 की हो चुकी है। सो क्लियरली एंट्री प्राइस इनकी 735 की ये बता रहे हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स बीएसई लिमिटेड में हमने काफी सारे चेंजेस, एडजस्टमेंट्स, बोनस इश्यूज भी देखे। क्या राय होगी हमारे व्यूअर के लिए? बीएससी अगर किसके पास लॉन्ग टर्म व्यू है तो बीएससी में बने रहना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कि जितना भी डेरिवेटिव में मैक्सिमम हमने देखा है कि मार्केट शेयर जो पहले एनएससी के पास था वो स्लो एंड स्टेडीली बीएससी के पास भी आ रहा है। प्लस एनएससी जब भी वैल्यूएशन के लिए अगर बेंचमार्क देखेंगे तो बीएससी विल बी एग्जैक्टली कंपेरेबल टू इट। तो अगर किसका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो बीएससी में इट इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड इट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक and not for a trading purpose. एब्सोल्युटली है, पोर्टफोलियो में रखने लायक का स्क्रिप्ट है, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। और हमारे व्यूअर की ही अगर बात करें, इन्होंने देखिए स्टैगर्ड मैनर पर बीएसई को अगर खरीद कर रखा उसके बाद अपने आप ही एडजस्टमेंट्स के जरिए कितना फायदा मिला है। 80 शेयर्स खरीदे थे 735 रुपए के दाम पर, 2 बारी बोनस के बाद अब 720 शेयर्स उनके पास हैं विद एवरेज वैल्यू 81.74 और इस वक्त बीएसई लिमिटेड 3542 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो क्लियरली लंबी अवधि का नजरिया अगर बनाकर चलेंगे और सही स्क्रिप्ट, अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी को चूज करेंगे, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को चूज करेंगे तो लंबी अवधि में फायदा बिल्कुल होगा। विक्रम ठाकुर का अगला सवाल है, टीटागढ़ रेल पर इन्होंने खरीदारी की है और इन्होंने टीटागढ़ रेल के स्टॉक्स खरीदे हैं 43, 1075 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में इन दिनों हम देख रहे हैं थोड़ा साइडवेज मोमेंटम है हरीश, लेकिन टीटागढ़ रेल के चार्ट्स को देखकर बताएं, करीब 6% के गेंस के साथ 800 के लेवल पर ये स्टॉक लास्ट क्लोज दिखा रहा था। हमारे व्यूअर की खरीद काफी ऊंचे लेवल्स की है, क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी जी, अभी भी देखा है तो रेलवे स्टॉक में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स नीचे से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है। अगर स्पेशली टीटागढ़ रेल की बात करते हैं तो स्टॉक पे ऑलमोस्ट 600 के लेवल से अभी तक 800 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न था। तो इमीडिएट बेस में शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो 825 के आसपास 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस कर जाता है कल आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि 950 तक का मुंह देखने मिल सकता है। ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे एक थोड़ा तेजी देखने मिल रहा है स्टॉक में, अभी फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 720 के पास इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहे हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन या आने वाले सेशन में 825 अगर क्रॉस कर जाता है तो मुझे लग रहा है 920 950 के आसपास तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इस लेवल्स के पास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% एग्जिट करें और 950 के 960 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है स्टॉक प्राइस। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये टेक टीटागढ़ रेल पर इन पर्टिकुलर हमें मिल चुका है। कुछ और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल हमारे व्यूअर का है ओला इलेक्ट्रिक पर और नंदीश जी एक फंडामेंटल नजरिया ही बता दीजिएगा। वैसे इनके एंट्री लेवल की अगर बात करें 32 रुपए के दाम पर 600 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। फंडामेंटली काफी सारी कंसर्न्स हैं और इसी वजह से लगातार हमारे व्यूअर्स को हम आगाह भी करते हैं। बट यस, आप अपने फैक्टर्स, रैशनल्स बताएं और आपका टेक ओला इलेक्ट्रिक पर। ओला इलेक्ट्रिक हमारे फंडामेंटल कवरेज में नहीं है,
तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, ठीक है। हरीश जी, कोई टेक्निकल नजरिया बता पाएंगे आप? मानसी जी, अगर देखा है तो लास्ट 2-3 हफ्तों से एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट 23 का प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस 41 तक गया था पिछले हफ्ते में, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टडीली थोड़ा बहुत एक अपमूव देखने मिल रहा है। हाउएवर लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा है तो मुझे लग रहा है कि 45 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि ये टर्न अराउंड देख सकता है स्टॉक में। तब भी उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ, एक रैली देखने मिल सकती है। तब जब तक 45-43 के नीचे है, मुझे लग रहा है कि इसी टाइप का कंसोलिडेशन या शार्प मूव देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास है, उसके स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं। एक बार 45 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है कन्विंसिंगली, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो चलिए, ये रहा है ओला इलेक्ट्रिक पर हमारे व्यूअर के लिए। शुभम जी का सवाल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर। नंदीश जी, ऑटो स्पेस एंड इन पर्टिकुलर टाटा मोटर्स पीवी पर कोई टेक है तो? 300 शेयर्स इन्होंने 335 के दाम पर खरीद रखे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर हमारा रेटिंग सेल का है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो यूरोप से आता है, स्पेशली जैगुआर लैंड रोवर, वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और अभी भी ऐसा कोई विजिबिलिटी नहीं है कि इट विल गेट टर्न अराउंड वेरी सून। तो अगर किसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इज अ सेल। ओके, सेल कॉल इनिशिएट करने की, और फंडामेंटली ये नजरिया बनता हुआ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। येट अनदर स्टॉक आरवीएनएल रेलवे स्पेस से जुड़ा जयप्रकाश वर्मा जी ने खरीदारी की है। हरीश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ भिलाई से लिख रहे हैं आरवीएनएल के 227 शेयर इन्होंने 330 के दाम पर खरीदे हैं। रेलवे स्टॉक्स आई थिंक लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीदते भी इसलिए क्योंकि ऑर्डर विन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर ढेर सारे इन स्टॉक से जुड़े रिलेटेड आते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे दौर भी आते हैं जब रेलवे काउंटर्स या पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर साइडवेज मूवमेंट दिखाता है। बहरहाल 306 के लेवल पर लास्ट क्लोज आरवीएनएल ने दिखाया है। हरीश, बिल्कुल मानसी जी, देखा जाए तो स्टॉक में एकदम कंसोलिडेशन में है। देखा जाए तो रिसेंटली एक अपमूव देखने मिल रहा है। हाउएवर अभी भी देखा जाए तो स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम का सेटअप देखने मिल रहा है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, जो कि रेजिस्टेंस है 325 का। मुझे लग रहा है कि 325 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो 360 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यही दो लेवल्स को ध्यान देना चाहिए, 325 और 360। अगर इस लेवल्स पे आता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट 330 के करीब है। यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलते आ रहा है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक एवरेजिंग कर सकते हैं ऊपर के, और 330 और 360 के टारगेट्स लेके चले, और उसके आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और का एग्जिट कर ले। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये रहा है आरवीएनएल और इन पर्टिकुलर रेलवे काउंटर्स पर। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नंदीश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं क्या होंगे आपके वीआईपी शेयर्स? So हमारे एंड से CIE ऑटोमोटिव आई वुड सजेस्ट अंडर द VIP कैटेगरी, जहां पर हमारा टारगेट प्राइस इज 542। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसका जो भी फोर्थ क्वार्टर का नंबर्स आए सैटरडे को, इट वाज अबव द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, स्पेशली विद इंडिया बिजनेस आउट परफॉर्मिंग डिस्पाइट द वेरियस चैलेंजेस इट हैज फेस्ड। और जैसे मैं अगर मैं इसकी ऑर्डर बुक की बात करता हूं तो इंडिया बिजनेस इज लाइकली टू आउट परफॉर्म स्पेशली द यूरोपियन बिजनेस। तो और यहाँ पर अगर मैं अपनी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूँ तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 10% फॉर CY26 एंड द पैट इज लाइकली टू ग्रो बाय अबाउट 14%। तो चलिए, CIE ऑटोमोटिव 542 के लक्ष्य 6 से 12 महीने का नजरिया 6% के गेन्स हैं। यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। नंदीश शाह की पसंद। हरीश जी, आप बताएं आपकी तरफ से VIP शेयर्स कौन से होंगे? मन से जैसे मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि ऑटोस में बहुत दिनों से कंसोलिडेशन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में ऑटो सेगमेंट में एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिले, ट्रैक्शन भी देखने मिले। तो उसके चलते मेरा TVS मोटर्स में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा शॉर्ट टर्म के नजरिए से।
करंटली 200 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2% का गेंस दिखाई दिया, वॉल्यूम अच्छे है, तो ऊपर की ओर टारगेट 3670 और 3740 के लिए टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3500 का शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा स्टॉक रहेगा जियो फाइनेंस। हमने देखा है कि लगातार एक दिवाली के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का पैटर्न बनाया स्टॉक में और 50 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 10 से 15% का आपको देखने मिल सकते हैं, तो उसके चलते जियो फाइनेंशियल्स को खरीदने लेना चाहिए और टारगेट बनेंगे 270 और 275 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 245 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओके, जियो फाइनेंस 275 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 245 का स्टॉप लॉस। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हरीश जुजारी जी की तरफ से। नंदीश, एक टेक आपसे फार्मा स्पेस पर, फार्मा सेक्टर पर मैं समझना चाहूंगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फार्मास्यूटिकल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था और फार्मा के साथ साथ बाकी सारे सब सेक्टर्स भी एडअप हो जाते हैं, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, क्रैम्प, सीडीएमओ, हॉस्पिटल स्पेस। ओवरऑल फार्मा एज डिफेंसिव अपनी भूमिका निभाता रहा जब बाजार में वॉलिटिलिटी थी, लेकिन मजबूत बाजार में भी इस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं इसे आप? तो निफ्टी फार्मा पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसमें है ना, जो भी आपके जो आपने बोला कि एक तरह से जो इनके जो सब सेक्टर्स है, स्पेशली द हॉस्पिटल सेगमेंट एंड द सीडीएमओ प्लेस, दीज आर आवर फेवरेट बिट्स। तो उसमें हमारा जो हॉस्पिटल में जो हमारा प्रेफर्ड पिक इज अपोलो हॉस्पिटल्स एंड मैक्स हेल्थ केयर, और अगर मैं सीडीएमओ स्पेस की बात करता हूँ तो लॉरस लैब एंड ग्रैन्यूल्स आर आर प्रेफर्ड पिक्स। हमको ऐसा लगता है कि जितना भी जो भी जेनरिक ड्रग्स बेचते हैं स्पेशली इन यूएस मार्केट, वहां पर अभी भी एक प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा, तो वहां पर कोई हमारे ऐसा स्पेसिफिक कोई प्रेफर्ड पिक्स नहीं है। ओके, नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश को खबरों का सिलसिला लगा